बैक। आज डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मेथड को रियल लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। हमें ये मालूम है कि साइंटिफिक मेथड के 6 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप है रिसर्च, तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस, चौथा स्टेप है एक्सपेरिमेंट और पांचवा स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस और छठा स्टेप है रिजल्ट और कंक्लूजन। और इसके साथ साथ वेरिएबल भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम है, उसमें हम वन बाय वन इन स्टेप्स को कैसे अप्लाई करते हैं, ये आज के लेसन का टॉपिक है। रेडी? जल्दी से एक पेन और कागज़ पकड़ लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, ताकि अगर नोट्स लेना हो तो आप लेक्चर के दौरान ले सकें। शुरू करते हैं। अब जो कुछ हमको मालूम है साइंटिफिक मेथड के बारे में, उसको एक हकीकी मिसाल में हम इस्तेमाल करेंगे और उस टर्मिनोलॉजी को भी यूज़ करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जॉन ने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर ओवन में ब्रेड बनाती हैं, तो उसने सोचा कि अपनी ग्रैंड मदर से वो पूछे कि क्या वजह है कि ये ब्रेड का जो लोफ है वो फूलता क्यों है। तो ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि ये फूलता है शुगर की वजह से। शुगर की वजह से एक गैस पैदा होती है जिससे लोफ जो है थोड़ा सा फूल जाता है। अब जॉन ने सोचना शुरू किया। क्या सोचा? जॉन ने ये सोचा कि अगर हम शुगर का अमाउंट बढ़ा दें तो फिर ब्रेड लोफ और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, हमको मालूम है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है तो हम उसके बाद दूसरे मरहले पर रिसर्च करते हैं। जॉन ने भी ऐसा ही किया। जॉन ने रिसर्च की, बेकिंग एरिया को देखा और ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी ग्रैंड मदर ब्रेड बनाने में यूज़ करती हैं। और रिसर्च के एक हिस्से के तौर पर उसने टीचर से बात की और टीचर से बात करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जॉन ने एक हाइपोथेसिस बनाया। और हमको मालूम है हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें इफ़ और देन होता है, जो एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। तो जॉन का जो हाइपोथेसिस है वो ये है, इफ़ मोर शुगर इज़ एडिड देन ब्रेड विल राइज हायर। अगर चीनी की मकदार बढ़ा दी जाए तो फिर ब्रेड और ज़्यादा फूलेगी, इसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा होगा। अब वो रेडी है क्या करने के लिए? एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको मालूम है कि एक्सपेरिमेंट में हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। और आपको याद होगा कि वेरिएबल्स की 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकते हैं। जॉन क्या चेंज कर सकता है? जॉन डबल रोटी बनाना चाहता है, देखना चाहता है कि अगर शुगर की मकदार मुख्तलिफ हो उसकी ग्रैंड मदर से तो फिर क्या होगा। तो जॉन ने अपना एक्सपेरिमेंट करने का प्लान किया है। 25 ग्राम चीनी से, 50 ग्राम शुगर से, 100 ग्राम से, 250 से, 500 से अपने एक्सपेरिमेंट में। अब आप देख सकते हैं कि चीनी की मकदार जो है उसको वो चेंज कर सकता है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 25 ग्राम, 50 ग्राम वो ऐसे भी कर सकता है, 25, 30, 35, इट्स स्टिल अंडर हिज कंट्रोल। इसको वो चेंज कर सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है? वो चीज़ें जो डिपेंड करती हैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, वो हमारे रिजल्ट में हम देखते हैं, उसको हम अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? डबल रोटी का साइज, कि वो कितना फूलती है, ये इसके नतीजे में होगा शुगर की जो अमाउंट मालूम करेंगे। वेरिएबल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जिसको हम कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या होगा?
जॉन के इस एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप होगा वो ब्रेड जिसको उनकी दादी अम्मी, उनकी ग्रैंड मदर, दादी या नानी बनाती हैं, और उसकी ग्रैंड मदर हमेशा 50 ग्राम शुगर यूज़ करती हैं। तो जॉन अपनी ब्रेड को कंपेयर करेगा अपनी ग्रैंड मदर की ब्रेड से। तो ग्रैंड मदर की ब्रेड और वो 50 ग्राम चीनी जो इस्तेमाल करती हैं उनकी ग्रैंड मदर, वो कंट्रोल ग्रुप है। इसके अलावा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्रोल ग्रुप, और चौथी चीज़ क्या है, वो चीज़ें जो हम चेंज नहीं करते, जिनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। कांस्टेंट्स क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं चीनी के अलावा बाकी चीज़ें जो भी आप यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ उसका ब्रांड, वही आटा इस्तेमाल करेंगे, उसी ब्रांड की चीनी यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ राइस टाइम, हम टाइम नहीं बदलेंगे, तभी तो हम फेयरली इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एयर टेम्परेचर वही होना चाहिए, और फिर इसके बाद पैन वही होंगे जो उनकी ग्रैंड मदर यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा और क्या होगा, ओवन वही वाला जो वो यूज़ करती हैं, और कुकिंग टाइम होगा। ठीक है, जब कांस्टेंट भी आ गया, अब उसने एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले उसको मटेरियल प्रोसीजर की लिस्ट बनाना होगी और एक टेबल तैयार करना होगा जहाँ पे वो एनालाइज कर सके अपने रिजल्ट को। तो क्या किया उसने, तमाम मटेरियल लिख लिए, प्रोसीजर लिख लिया अपने नोटबुक में, अपने जर्नल में। अब उसने तय किया कि हर एक्सपेरिमेंट में चीनी की हर मकदार में वो 3 मरतबा प्रैक्टिकल करेगा, 3 मरतबा कंडक्ट करेगा अपनी इन्वेस्टिगेशन को, ताकि गलती का इम्कान ना रहे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन कहीं हम लिखते हैं, उसके लिए टेबल बनाई जाती है, एक चार्ट बनाया जाता है, और वो चार्ट उसने बनाया। और किस तरह का चार्ट बना ये देख लीजिए। इस तरह का चार्ट बना जिसमें साइज ऑफ ब्रेड है, पहले कॉलम में अमाउंट ऑफ शुगर है, 25, 50, 100, 250, 500। इसके बाद पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल। पहले ट्रायल में 25 ग्राम में ये साइज़ था, दूसरे में ये साइज़ था क्यूबिक सेंटीमीटर में, 761, तीनों का एवरेज निकाला तो पहले का ये हुआ। 50 ग्राम कंट्रोल ग्रुप है जो उसकी ग्रैंड मदर करती हैं, उनका एवरेज साइज़ 1260 है। और इसके बाद तीसरा जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो 100 ग्राम के साथ है, उसमें साइज़ ये निकला, 250 में ये साइज़ निकला, 500 में 432 निकला। तो क्या मतलब है, उसने क्या देखा, उसने ये नोट किया कि 50 ग्राम में साइज़ बड़ा है और इसके साइज़ में साइज़ छोटा आता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जॉन एग्जामिन्स हिज डाटा, नोटिस कंट्रोल ग्रुप जो उसकी ग्रैंड मदर कर रही हैं उसमें ज़्यादा अच्छा लोफ आ रहा है, लेकिन 100 ग्राम से अच्छा नहीं है। उसने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, पहला हाइपोथेसिस ख़त्म हो गया, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट वो करेगा 50 और 100 के दरमियान में। तो क्या किया, 50 में जब उसने बनाया तो इसका साइज़ जो था 1344 क्यूबिक सेंटीमीटर था, और इसके बाद जब वो बढ़ाता चला गया तो 80 ग्राम में उसने देखा 1332, बट 70 में ये बहुत ज़्यादा है, 1612, डेट द लार्जेस्ट साइज़। 80 पर फिर साइज़ छोटा हो गया, लिहाजा यहीं छोड़ दिया और हमने 70 ग्राम वाले को ले लिया। अब क्या हुआ, जॉन इस नतीजे पर पहुंचा कि 70 ग्राम ऑफ शुगर सबसे बड़ा लोफ ब्रेड का बना सकती है। मतलब फिर देख लीजिए, 50 ग्राम पे साइज 1344, 60 पर 1380, 70 पर 1612, 80 पर फिर डिक्रीज हो गया। लिहाजा 670 ग्राम ऑफ शुगर के साथ हमको बेहतरीन साइज, सबसे बड़ा साइज मिला। और ये जॉन ने कंक्लूड किया, नतीजा निकाला कि 70 ग्राम शुगर से ब्रेड का बड़ा साइज बनता है। इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद इसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपने नोटबुक में लिखा, टीचर को सबमिट किया और अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंटेशन दिया अपनी तमाम एक्सपेरिमेंट का, और ये बताया कि किस तरह उसने रिज़ल्ट निकाला 70 ग्राम का। ये है
एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। कोई चीज़ आपके जहन में हो, कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो, जो चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, या मैंने बहुत तेज़ी से जल्दी से बताया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है दूसरों से शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much for your time. Have a blessed day. Bye bye.